जय श्री कृष्ण। आज के इस संस्कार ज्योति कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों और सभी सम्माननीय अभिभावकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अपने जीवन को किस तरह श्रेष्ठ बनाना है उस पर विचार करेंगे। अच्छा बताइए बच्चों, आप सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं या नहीं? हर व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। अक्सर हमने सुना है कि समाज में लोग कहते हैं कि मैं तो सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मैंने तो केवल अपनी मेहनत से ही इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन वास्तव में वो लोग कितने झूठे हैं। वे भूल जाते हैं कि उनको जन्म देने वाली माँ से लेकर के गुरुजन, पिता और न जाने कितने लोगों का उनको संबल मिला है, लेकिन वो उन सब बातों को भूल जाते हैं और अहंकार में ऐसी बातें करने लगते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में किन किन लोगों का महत्व है और हम आज उनको इतना सम्मान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए आज की सूक्ति है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमें अपनी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का सम्मान करना है। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, हमें अपनी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का सम्मान करना है। माँ के महत्व को तो हम जितना ही बताएंगे उतना समय कम पड़ जाएगा। बस मैं तो इतना ही कहूँगी, माँ तो बस माँ है। अगर हम हर पल अपनी माँ के कामों को याद रखें जो उसने हमारे लिए किए थे, तो हम कभी भी उनका एहसान नहीं भूल सकते। तो आज चलिए मैं आपको एक ऐसी ही माँ बेटी की कहानी सुनाती हूँ। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़े और लोगों का दिल जीत करके समाज में कुछ न कुछ योगदान करे। तो ऐसी ही एक बेटी जब ससुराल गई तो वहाँ कुछ लोगों के व्यवहार से बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपनी माँ के पास आई। माँ ने उसकी बात को सुना लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधी रसोई घर में गई और 3 बर्नर वाले गैस पर एक तपेली चढ़ाई उसने और तीनों में पानी डालकर एक में उसने गाजर डाले, एक में उसने अंडे डाले और एक में उसने कॉफ़ी डाली। तीनों को ढक दिया। कुछ देर उबलने के बाद में उनको निकाला। तब तक बेटी अपने ससुराल वालों की शिकायत करती रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली, बस हाँ हूँ करती रही। तब बेटी ने नाराज़ होकर कहा माँ से कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती हो, आप चुप क्यों हो? तब माँ ने कहा बेटा रुको, मैं 2 मिनट और तुम्हारा समय लूँगी। उसने गाजर वाली तपेली में से गाजर निकाली, अंडे निकाले और कॉफ़ी को 2 प्याली में छान करके उसमें शक्कर और दूध मिला करके एक प्याली जो है बेटी को दी और एक प्याली खुद ली। बोलो चलो अब अपनी बातें करते हैं। तो बेटी ने कहा माँ बताओ तो सही, ये आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा देखो ये गाजर है, जब ये कच्ची थी तब कड़क थी और उबलने के बाद नरम हो गई। ऐसे ही समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो बहुत कड़े होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है, चुनौती आती है, मुसीबत आती है तो पिलपिले हो जाते हैं। उनमें शक्ति ही नहीं होती, वो सामना ही नहीं कर पाते हैं और हिम्मत हार देते हैं। दूसरा ये जो है अंडा है, ये देखिए अंदर से कितना नरम था, लेकिन जैसे ही उबला तो वो कड़क हो गया। समाज में ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जो बड़े ही अपने आप को नरम दिल बताते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो एकदम रूखा व्यवहार करने लग जाते हैं, दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन ये कॉफ़ी देखो, इतना उबलने के बाद भी ये खुशबू दे रही है और इसमें हमने शक्कर और दूध मिलाया तो ये हमारे को प्रसन्नता दे रही है, हम इसको पी रहे हैं, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तकलीफ़ सहने के बाद भी दूसरों के लिए उपयोगी बने रहते हैं, जैसे कॉफ़ी। तो बेटी ने माँ के प्रति धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने ससुराल गई और सबका दिल जीत करके उसने अपना नाम किया और अपनी माँ का भी नाम किया। ऐसे ही
माँ की हर सीख को जो बेटी अपना लेती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी आपको? मुझे खुशी होगी जब आप ये कहानी दूसरों को भी सुनाएंगे और वाहवाही हासिल करेंगे। तो चलिए हम आज एक अच्छी आदत भी सीखते हैं, और वो अच्छी आदत जीवन भर हमारे काम आती है। और अगर उस आदत को हम नहीं अपनाते हैं तो लोगों से हमको बेइज्जती मिलती है, लोग हमारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। आपने तो देखा ही होगा, कभी किसी के घर जाते हैं तो सारी चीज़ें अव्यवस्थित मिलती हैं तो कितना बुरा लगता है। तो आज हम एक अच्छी आदत का संकल्प लेंगे कि हमें अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से रखना है, व्यवस्थित रूप से रखना है, ताकि वो चीज़ हर समय मिल जाए और दिखने में भी व्यवस्थित रूप से जमी हुई रहे। तो बच्चों इस आदत को आप लोग अपनाएंगे ना? हाँ, तभी मुझे भी खुशी होगी बताने में भी कि देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई और आपने उस चीज़ को अपनाया। तो ऐसे ही आज हम अपनी दिनचर्या पर भी बात कर लें। पूरे 24 घंटे होते हैं, हम अपना खुद का कितना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं, और भी न जाने अपनी सहेलियों से बात करते हैं, न जाने कितने काम अपने खुद के लिए करते हैं। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि आपने अपने मम्मी पापा के कामों में कितनी मदद की? ज़रा विचार करिए। पूरा दिन निकल जाता है और कभी आप बिल्कुल मदद नहीं करते हैं। तो चलिए आज एक संकल्प लें, सवेरे सवेरे रोज़ ये निर्णय करेंगे कि मुझे अपने मम्मी पापा के कामों में मदद करनी है, और उनसे बार बार पूछना है कि मैं क्या करूं, मैं आपकी क्या मदद करूं। तो वो बहुत खुश होंगे और खुश होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। और देखिए शिष्टाचार भी हमारे कितने काम आता है। कल हमने बात की थी एक शिष्टाचार पर। तो शिष्टाचार का मतलब हमने समझा, मतलब सभ्य व्यवहार। जब हम सभ्यतापूर्ण व्यवहार करेंगे तभी सब लोग हमारी बढ़ाई करेंगे। तो आप ये याद रखेंगे कि अपने से बड़ों से कभी भी आपको बहस नहीं करनी, क्योंकि बहस करते ही आपकी इमेज बड़ों के सामने बिल्कुल बेकार हो जाती है, छवि खराब हो जाती है आपकी। सोचते ये लड़का जो है इतना, या ये लड़की जो है वो इतनी अशिष्ट है कि इससे कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बड़े आपसे कभी बात नहीं करें? नहीं ना? तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि बड़ों के साथ बहस नहीं करनी है, उनकी बात को सुनना है, समझना है, और यदि कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो बहुत शांतिपूर्वक उनसे कहना है कि मुझे आपकी इस बात से थोड़ा सा असहमति है। अगर आप कहें तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, उनकी अनुमति लेकर के अपनी बात रखनी है। और बच्चों आज फिर गृह कार्य की बारी है, और गृह कार्य में आपको रोज़ सवेरे उठ कर के अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श करने हैं। करेंगे ना? तो देखिए कैसे करना है। अभी तक तो हम क्या करते हैं, केवल हाथ पैरों पर झुका देते हैं और सोचते हैं कि चरण स्पर्श हो गए। अपने बाएं हाथ को उनके बाएं पैर से और दाएं हाथ को उनके दाएं पैर पे लगा करके स्पर्श करा करके चरण स्पर्श करना। उसका मतलब ये है कि जब तक हम उनके चरणों का स्पर्श नहीं करते वो चरण स्पर्श नहीं कहलाता है। और चरण स्पर्श से क्या लाभ है कि उनके पैरों में एक चुंबक की शक्ति रहती है, और उससे हम स्पर्श करके उनकी शक्ति को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो बच्चों मेरी बात को आप पूरी गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे और इस गृह कार्य को ज़रूर करेंगे। आपको बहुत खुशी मिलेगी, मम्मी पापा का आशीर्वाद मिलेगा। बस ये बात ध्यान रखिए कि आशीर्वाद से हमारे जीवन में असंभव भी संभव हो जाते हैं। और मैं तो हमेशा बच्चों से कहा करती हूँ कि आशीर्वाद का खजाना भरिए। आशीर्वाद के खजाने से आपके जीवन में जो चमत्कार होगा उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी केवल आशीर्वाद लेने से। तो ऐसे मौके को हम क्यों छोड़ें। आप शुरुआत करिए, आपको जो खुशी मिलेगी आप खुद ही समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।